सोचिए एक दिन सुबह आपकी नींद खुलती है और आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी में 20 से 30% की बम्पर बढ़ोतरी तय हो चुकी है। पेंशन भी बढ़ेगी, डीए डीआर चालू रहेंगे और ऊपर से मोटा एरियर भी मिलेगा। ये कहानी है 8th पे कमीशन की, जिसके 10 बड़े अपडेट अब साफ हो चुके हैं और सीधा असर आपके महीने की सैलरी और रिटायरमेंट की शांति पर पड़ने वाला है। 8वें वेतन आयोग के नियमों को सरकार नवंबर 2025 में मंजूरी दे चुकी है और आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरे 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वेतन, भत्तों और पेंशन की पूरी समीक्षा अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है और आने वाले 2-3 साल केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद निर्णायक होंगे। सरकार ने संसद में साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग को कब से लागू करना है, इसका अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन जब भी सिफारिशें मंजूर होंगी उनके लिए फंड का इंतजाम पहले ही किया जाएगा। पिछली बार 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू माना गया था, लेकिन मंजूरी जून में मिली थी और उसके बाद एरियर दिया गया था। यानी इस बार भी नियम कागज पर पहले दिन से लागू माने जा सकते हैं, भले ही नकद पेमेंट बाद में आए। फिलहाल अनुमान ये है जो कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 20 से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 30 से 32,000 रुपए तक जा सकती है। यानी एंट्री लेवल पर ही अच्छी खासी जंप दिख सकती है। पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत ये है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन रिवीजन भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल है। इसका सीधा मतलब ये है कि लगभग 65 से 70 लाख पेंशनर्स की पेंशन नए वेतन ढांचे के आधार पर तय होगी और जैसे ही नया स्ट्रक्चर लागू होगा पेंशन में भी बढ़ोतरी दिखाई देने लगेगी। सिर्फ सर्विंग कर्मचारियों को ही फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन डीए और डीआर को लेकर था कि क्या इन्हें बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा या अलग से ये चीज मिलती रहेगी। सरकार ने इस पर बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि फिलहाल डीए या डीआर को बेसिक में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, भले ही डीए 50% के ऊपर निकल चुका हो। यानी अभी भी नियमों में डीए और डीआर अलग भत्ते के रूप में ही जारी रहेंगे। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना पहले की तरह AICPI इंडेक्स के आधार पर ही होती रहेगी और हर साल जनवरी और जुलाई में इसकी समीक्षा होगी। फिलहाल केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DADR की दर 55% पर है और महंगाई के हिसाब से इसमें आगे भी बढ़ोतरी या मामूली बदलाव आते रहेंगे। वेतन आयोग की प्रक्रिया चलने के बावजूद ये क्रम नहीं रुकेगा। अब बात सबसे ज्यादा चर्चित सवाल पर, एरियर की। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर मिलने की पूरी संभावना बनती है। पहले भी ऐसा हुआ है कि सरकार ने पुराने प्रभावी दिनांक से पैसा जोड़कर बाद में एक मुश्त एरियर दिया है। इसलिए देरी आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि कभी कभी बोनस जैसे बड़े पे आउट का रूप भी लेकर आ सकती है। प्रोसेस आखिर क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से टाइमलाइन और उम्मीदें तय होंगी। वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, उसके बाद बजट में इसके लिए रकम अलग रखी जाएगी, कैबिनेट की मंजूरी होगी और फिर प्रत्येक विभाग नई सैलरी और पेंशन की गणना करके पे स्लिप में बदलाव करेगा। यानी 1 जनवरी 2026 से लागू माने जाने की चर्चा के बावजूद खाते में बढ़ा हुआ पैसा आने तक कुछ अतिरिक्त महीनों का इंतजार लगभग तय है। सरकार का संदेश भी साफ है, अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, क्योंकि डीए बंद होने, पेंशन रुकने या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स कम होने जैसी बातें बार बार खारिज की जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले का असर आपकी मासिक कमाई, रिटायरमेंट प्लान और परिवार के बजट पर पड़ेगा। इसलिए अपडेटेड रहना ही सबसे बड़ी तैयारी है।